नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने कल अध्ययन किया है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, और आज देखने वाले हैं भाग 2, जिसमें हम लोगों ने आज देखना है ऋग्वेद संहिता। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पिछला अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। रिवीजन के तौर पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। हम लोगों ने वैदिक साहित्य का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया था, जिसमें वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। तो सबसे प्रथम में जो है वैदिक संहिता है, तो वैदिक संहिता के अंतर्गत 4 आते हैं, ये आप लोगों ने जान लिया है। तो ऋग्वेद, तो आज हम इसी ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे कि ऋग्वेद में है क्या क्या। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके वहाँ पे दे सकते हैं, और ये स्वहस्त लिखित नोट्स हैं तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो सीयूटी एग्ज़ाम 2023 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये वैदिक साहित्य का टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद संहिता के बारे में। शुरू करते हैं। ऋग्वेद संहिता, अगर हम इसका अर्थ जानते हैं कि अर्थ क्या है, तो ऋग एक शब्द को पकड़ते हैं हम लोग, क्या पकड़ेंगे? ऋग। ठीक है, तो ऋग शब्द को अगर हमने देखा कि ऋग ऋग का अर्थ क्या होता है, तो ऋग यानी कि जो स्तुतिपरक जो मंत्र होते हैं, इनको इनको ऋग कहते हैं। ठीक है, स्तुतिपरक मंत्र को ऋग कहते हैं। जो ये ऋग हैं, जो ये मंत्र हैं, ये मंत्र ऋग या फिर ऋच कहते हैं इनको। ठीक है, ऋग या ऋच दोनों अर्थ कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ऋच्यते स्तूयते ययासा ऋक्, तादृशीनाम ऋचानाम समूह एव ही ऋग्वेदः। इन्होंने क्या कह दिया, जो ऋग्वेद है इसमें क्या है? ऋग है। ऋग यानी कि इसमें कुछ मंत्र हैं जो स्तुतिपरक मंत्र हैं। ऐसे मंत्रों का जो ये ऋग जो मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का जो समूह है वही ऋग्वेद है। यानी कि हम मान सकते हैं कि संपूर्ण ऋग्वेद में जो है स्तुतिपरक मंत्र हैं। ठीक है, अब ये जान लेंगे जो ऋचा है, ऋग कहें या फिर ऋग यानी जो स्तुतिपरक मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जो समूह हो जाएगा, ऋग का जो समूह हो जाएगा, तादृशी नाम जो ऋग है, उन ऋगों का जो समूह होगा वो ऋचा कहते हैं, और उन ऋचाओं को ही वेद कहते हैं। ठीक है, समझ लिए होंगे। ज़्यादा ये आपको ज्ञान होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आगे ऋचा। जो ये शब्द ऋचा है, तो ऋचा यानी कि जो ऋग के जो मंत्र हैं उनका समूह जो है वो ऋग का ऋचा हो जाएगा। और ये 3 प्रकार की होती है, जो ऋचा है 3 प्रकार की होती है, यानी कि प्रोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। ठीक है, 3 प्रकार से होती हैं। तो चाहे तो आप लोग ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं वेद। हमने वेद को जो है एक बीच में रख दिया है, अब वेद को हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। एक ही जगह आप लोगों के लिए जो है सामग्री दे दी गई है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको यहीं पे याद हो गया। ठीक है, वेद, वेद के हम लोग कुछ अपने विषय होते हैं। ठीक है, अपने अपने देवता होते हैं, अपने उपवेद होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, यही सब जानेंगे।
सबसे पहले हम जानेंगे कि ऋग्वेद के देवता कौन है। ऋग्वेद तो हम जाने कि ऋग्वेद क्या है। अब ऋग्वेद के जो देवता हैं अग्नि है, ठीक है। अब ऋग्वेद के देवता तो अग्नि है, परंतु आचार्य कौन है? आचार्य देखेंगे तो पैल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आचार्य का पैल और देवता हो गए अग्नि। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे उपवेद आयुर्वेद, मैं ये पिछले भी एक डायग्राम में बताया हूँ, फिर भी ऋग्वेद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे जानना हम लोगों को जरूरी होता है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। और प्रतीक चिन्ह, यानी कि ऋग्वेद का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शरीर, यानी कि शरीरधारी ऋग्वेद। ये शब्द आपने याद रखना है, ये आप लोगों को याद करने के लिए, वैसे है नहीं, प्रतीक चिन्ह बताया है, शरीर है, ठीक है। पर आप लोगों को ये याद रखना है कि ऋग्वेद जो है वो शरीरधारी है, इतना याद रखना है। अगर शरीरधारी है तो इसके पास जो है वाक तत्व, यानी कि बोलने की क्षमता होगी, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया कि प्रतीक चिन्ह में क्या शरीर है, तो शरीर है तो वाक तत्व, यानी कि वाक मतलब वाणी, बोलने की तत्व, ठीक है। बोलने की इसके पास प्रवृत्ति होगी। यह आपको सब याद करने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि शरीर है ऋग्वेद के पास, तो शरीर होगा तो वाक, वाक मतलब बोलेगा, ठीक है। अब ऋत्विज जो है इनके होता है, होता के बारे में बता दिए हैं, अध्वर्य के बारे में बता दिया है, ये पिछली वीडियो में बता दिया है सारी भूमिका में, वो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये रही सारी बातें, ये आप लोग जान ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद या फिर जितने भी वेद हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इन सभी वेद जो हैं इनके पास अपनी शाखाएं होती हैं, अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्य ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, और शिक्षा प्रतिशाखम होता है। तो ये जानते हैं ऋग्वेद के पास कितनी शाखाएं हैं। ऋग्वेद के पास जो है 5 शाखाएं हैं, ठीक है। शाकल शाखा, वाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा और शंखायन और मांडुकायन। यहाँ से जो है आप लोगों को पूछा जाएगा और एक यहाँ पे नहीं दिया हो जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि गलत रहेगा। जैसे यहाँ पे शाकल शाखा दिया जाएगा, वाष्कल और अश्वलायन, और साथ ही साथ आपको दूसरी जगह जो है तैत्तिरीयोपशाखा। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन में मिलेंगे, जो कि एक गलत होगा, तो वो आपको लगाना है। यहाँ से देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण भी हैं और शंखायन ब्राह्मण भी है, ठीक है। कौशितकी भी कहते हैं, याद रखने के लिए आप लोग रख सकते हैं। कौशितकी ये शंखायन आए तो दोनों एक ही है, ठीक है। अब आरण्यक देते हैं, ऐत्रेय आरण्यक और शंखायन आरण्यक। उपनिषद भी, ये सारे जो है शाखा से मिले जुले नाम हैं, इसलिए आपको याद करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि शंखायन शाखा यहाँ भी है तो शंखायन ब्राह्मण यहाँ भी है, तो शंखायन आरण्यक यहाँ भी है तो उपनिषद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कौशितकी, नाम दे दिया है। शंखायन आए या कौशितकी आए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो इन शाखा से रिलेटिव ही आपको ब्राह्मण दिख रहे हैं और आरण्य के नाम भी दिख रहे हैं। अब ऐत्रेय देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय आरण्यक और ऐत्रेय उपनिषद हो गया। और यहाँ पे देखो वाष्कल शाखा है तो यहाँ पे वाष्कलोपनिषद, 3 चीज़ें हो गई है। एक क्लियर हो गया है, याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुकायन, ऐसा आप लोगों को याद होना चाहिए। शिक्षा प्रतिशाखम जो है पारणीय शिक्षा इसमें है और ऋग प्रतिशाखम इसमें है, ठीक है। ऋग यानी ऋग्वेद, याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो है ऋग्वेद की
21 शाखाएं वर्णित हैं। इनके बारे में बहुत मतभेद है, अगर मैं बताना चाहूँगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, परंतु एग्ज़ाम के रिलेटिव जो पॉइंट बनते हैं वो आपके लिए लाया हूँ। वैसे तो भर्तृहरि भी शाखा के बारे में बताते हैं, मुक्तिकोपनिषद बताते हैं, ठीक है, कि इतनी से इतनी शाखाएँ हैं। पर अभी जो है चरण व्यूह के अनुसार जो है इसमें 5 शाखाएँ उपलब्ध हैं, जो कि आप लोगों ने ऊपर देख ली हैं, वही अभी सर्वमान्य है। अगर चरण व्यूह के लेखक अगर पूछे जाएंगे तो कौन है? शौनक जी हैं। शौनक चरण व्यूह के लेखक है। इनके अनुसार जो है 5 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद संहिता की जो है 5 शाखाएँ। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें 40 अध्याय हैं और 285 खंड है। और यदि याद रखना चाहते हैं तो 5 पंजिका भी है, इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और संखायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, तो ये याद रख सकते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 और संखायन में 30। और इसमें क्या है? 266। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर आपके ज्ञान के लिए होना चाहिए। अब देखिए, ऐत्रेय आरण्यक में 5 भाग हैं और कौशिकी आरण्यक में 15 अध्याय हैं। एक जो महावाक्य हैं जो कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह महावाक्य ऋग्वेद का है। अब ऋग्वेद के कहाँ से है? वैसे तो ये पूछा जाएगा, प्रज्ञानम ब्रह्म कहाँ का है, किस वेद से है, तो पूछा जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु यदि उपनिषद पूछा जाए तो ऐतरेयोपनिषद का ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखे थे कि वेद की जो है शाखाएँ होती है और अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्य ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, ऋग प्रतिशाख्य होते हैं, तो इसी प्रकार जो है कल्पसूत्र भी जो है होते हैं हर वेद के। कल्पसूत्र जो है 4 भागों में विभक्त हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो 4 भागों ही इनके मिलेंगे। श्रोत्र सूक्त इनका नाम है, और गृह सूक्त, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र। यहाँ से भी आपको अपने एग्ज़ाम में जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। उन्हीं शाखा के नाम पे रखा गया है। अश्वलायन और शंखायन श्रोत्र सूक्त हैं, और गृह सूक्त जो है अश्वलायन, शंखायन और शाम्भव्य, एक नाम एक्स्ट्रा आ गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। और धर्मसूत्र हो गए वशिष्ठ, ये जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारा नाम जो है बिल्कुल हट के हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। इसमें एक खुशी की बात यह है दोस्तों, इसमें जो है ये सुलभ सूक्त हैं, ये नहीं है नास्ति, वह नास्ति है, नहीं है। तो हम लोगों को 3 ही चीज़ याद रखनी है। धर्मसूत्र के कितना है? एक ही है, वशिष्ठ, ये तो याद ही हो गया। इसमें याद क्या करना है? क्या है? धर्मसूत्र, वशिष्ठ। सुलभ सूत्र है ही नहीं, ऋग्वेद का सुलभ सूत्र नहीं है, ठीक है। हमको बच्चे कम याद करने के लिए याद कर लिए हमने, क्या? वशिष्ठ एक है, एक वशिष्ठी भी है, उसको बाद में बताऊंगा वो किस वेद का है, अभी नहीं बताऊंगा। अभी हम लोग जान रहे हैं केवल ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। वशिष्ठ याद हो गया। अब अश्वलायन संकलायन तो हमको याद है, श्रोत्र सूक्त, और गृह सूक्त में अश्वलायन, संखायन और शाम्भाव्य, यही तीनों चीज़ हो गई, आपको आराम से यहाँ पे याद हो गया। इन्होंने विभाजन किया, ऋग्वेद का भी इन्होंने विभाजन किया। ऋग्वेद काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो कैसे इसको पढ़ा जाए या कैसे इसको कहते हैं हिस्से करना, तो सभी लोगों में इन्होंने हिस्सा भी किया। तो ऋग्वेद का भी इन्होंने विभाजन किया 2 प्रकार से, 2 भागों में किया। एक होता है अष्टक्रम, दूसरा होता है मंडल क्रम। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अष्टक्रम में, अष्टक्रम इनका नाम क्या पड़ा, क्यों पड़ा? वेदों को, इस वेद के ऋग्वेद को अष्टक्रम में क्यों रखा, या फिर मंडल क्रम में क्यों रखा? इन्होंने क्या किया, समस्त जो वेद है उसको 8 भागों में बांटा। आपका जो ये ऋग्वेद है, ठीक है, आपका ये ऋग्वेद है, इसको क्या किया, 8 भागों में बांटा, ठीक है, 8 भागों में।
इस तरह से 8 भाग कर दिए। है एक ही किताब, एक ही, परंतु इसको 8 भागों में बांटा। और प्रत्येक अष्टक में, अष्टक क्रम में लिखा ना, अष्टक में 8 अष्टक हैं, अष्टक क्रम में तो 8 अष्टक हैं। तो जो एक अष्टक है, जो पहला अष्टक है, उसमें भी 8 अध्याय हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय, फिर 8 अष्टक गुणा गया 8, कितना होता है? 64 अध्याय। याद रखना है आपको, 8 अष्टक हैं, एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, और 8 अट्ठे 64 होता है, तो 64 अध्याय संपूर्ण अष्टक में है। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। वर्ग इसमें 2024 है, और मंत्र जो है 10,580, यानी कि 10,580 मंत्र हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मंडल के बारे में जानेंगे। मंडल क्रम क्या है? तो मंडल क्रम जो है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को भरपूर यहाँ से देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना है, जो कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 10 मंडल हैं सर, इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें पता भी 10 मंडल हैं। तो बात क्या है, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं सर, ये भी हमें पता है, अनुवाक भी हमें पता है, चलो आप लोगों को पता है। बात क्या है यहाँ पे, 11 सूक्त जो है बाल खिलिया हैं, और पहले सूक्त थे कितने, 1017 प्लस 11 कर देंगे तो बाल खिले सूक्त हैं 11, और 1028 सूक्त आप लोगों के हो गए। ये आसानी से आप लोग याद रखना है। प्रश्न जो है आप लोग यहाँ से मिलते हैं भरपूर देखने को, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं मंडन, संज्ञा, ऋषि और सूक्त और मंत्र। यदि आप लोग ये मंत्र याद ना हो तब भी चलेगा, इसको थोड़ा सा एक थोड़ी देर के किनारे रखते हैं। यदि याद हो जाए तो अच्छा है, परंतु ये इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके सूक्त हैं, और साथ ही साथ जो ये आपके ऋषि हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं। प्रथम जो मंडल है, इसकी संज्ञा दे दी गई है देवता। हम ये भी कर सकते हैं, प्रथम में पहले देवता होते हैं। इसके ऋषि हैं मधुचंदा। दूसरे आते हैं आपके कथा, नाम दे दिया, ठीक है, संज्ञा दे दी कथा, और गिरीश समुद्र ऋषि के हैं। और इसी प्रकार तीसरे में संवाद और विश्वामित्र। चतुर्थ का नाम दे दिया है द्रुपद, और ऋषि हैं इसके वामदेव। पाँचवें में अत्रि, फिर भारद्वाज है दान वाले में, फिर सप्तम में जो है वशिष्ठ है, और अष्टम में कर्ण, और नौ में पवमान, सोम भी कहते हैं, और दसम में जो है इंद्राणी सचिव, मुझे तो भृगु भी कहीं देखने को मिला है, ठीक है। ये सूक्त हैं 191। याद कैसे करना है इन सूक्तों को? सबसे पहले आप लोग कर दीजिए फर्स्ट, यानी कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दीजिएगा, और फर्स्ट यानी कि 1 के आगे लिख लीजिए 191। सर हमने लिख लिया। अब 10 के भी आगे लिख लीजिए 191। हमको 2 याद हो गए, बचे 8, ठीक है। अब इसके बाद 9 में 114 है, ये कर लीजिए, 191 114, तो फिर 103 104 है, याद हो जाएगा, 104 103। यहाँ क्या है, 43 62 58, एक इन तीनों को एक क्रम में रखना है। 191 तो हो गए, सबसे पहले ये 2 रखने हैं किनारे किनारे। इसके बाद क्या करना आप लोगों को, 42 62 58, और 87 75 2 बार, फिर 103 104, पहले 104 है, 103 है, फिर 114। इस तरह से क्रम से याद करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, जो ये 8वां जो मंडल है, इस मंडल में ही 11 बाल के लिए सूक्त प्राप्त होते हैं। जो ये मंडल है, इसके ऋषि कर्ण है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इस मंडल के कौन से ऋषि हैं, तो आपको क्रम याद कर लेना है, ठीक है, क्रम से ही। और अष्टम मंडल को ही बालखिल्य मंडल भी कहते हैं।
ये भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और यहीं पे जो है 11 बाल के लिए सूक्त प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं वंश मंडल कहलाता है। वंश मंडल जो है दूसरे मंडल से लेकर के ये 7वें मंडल तक, ठीक है, कहाँ तक, 7वें मंडल तक जो है आपका वंश मंडल कहलाता है। और इसको दूसरा नाम भी देते हैं पारिवारिक मंडल, 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है। तो दूसरे से लेकर 7वें तक जो है पारिवारिक मंडल या वंश वंश मंडल भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें, नाम अलग है। आप लोग देख रहे होंगे ये नवम मंडल, नवम मंडल का नाम जो है पवमान मंडल कहते हैं, ठीक है। और ऋषि इसके सोम हो जाएंगे। कोई पवमान ऋषि भी मानते हैं, पर ऋषि इसके सोम है। इसमें हम लोग एक बात और जानेंगे, जो ये प्रथम मंडल है और ये अंतिम मंडल है, हम क्या करेंगे, इसकी जो महत्वपूर्ण प्रथम मंडल है, तो प्रथम मंडल में कौन सा सूक्त है और अंतिम मंडल में अंतिम सूक्त कौन सा है, ये जान लेंगे। प्रथम मंडल में जो है अग्नि सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त है। और अंतिम सूक्त का नाम जो है संज्ञान है, जो कि 10वां मंडल में है। और अगर हम ये माने संवाद सूक्त जो है ऋग्वेद में लगभग 20 हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है संवाद सूक्तों की संख्या कितनी है, 20 है, जान लिए। प्रथम मंडल जो है प्रथम सूक्त कौन सा है, अग्नि है। अंतिम मंडल के सूक्त कौन सा है, अंतिम सूक्त कौन सा है, संज्ञान सूक्त है, ठीक है। ये भी जान लीजिए जो अग्नि के लिए जो मंत्र यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं वो 200 मंत्र प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है। 200 मंत्र में अग्नि का वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सूक्त को जो है अच्छी तरह से जानेंगे। सूक्त कितने भागों में विभक्त हैं, कितने प्रकार के सूक्त होते हैं। एक तो होते हैं ऋषि सूक्त, एक होते हैं देव सूक्त, एक दान सूक्त, एक विनियोग सूक्त। 4 प्रकार के सूक्त होते हैं। विनियोग फिर दार्शनिक सूक्त भी कहते हैं। इसमें ये जो ऋषि सूक्त हैं ये संवाद सूक्त होते हैं। जैसे पुररवा उर्वशी, ये भी आपको नंबर याद रखना है। पुररवा उर्वशी 10वें मंडल के 95 सूक्त है, ठीक है। इसी प्रकार शर्मा पाणी जो सूक्त है यह 10-108, शर्मा पाणी जो है 10-108, 10वां मंडल का 108 सूक्त। यम यमी, ठीक है। यम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10-10, इसलिए याद करने के लिए आपको हो जाएगा कि यम यानी कि 10-10। यमी का जो संवाद है वो 10-10 में है। यम यानी 10-10, आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है 3-3-3, तीसरे मंडल के 33वां सूक्त। ये पूछा जाता है कि दान सूक्त कौन सा है, तो आपको दिया जाएगा विजय सूक्त, अत्यंत अंत्येष्टि क्रिया, जिसमें दान दिया जाएगा, ठीक है। और ये देवता लोग सूक्त हैं, जैसे हिरण्यगर्भ, औषधि और अभी 4 सूक्त। और इसमें विनियोग सूक्त को देखेंगे तो विनियोग सूक्त जो है पुरुष सूक्त को आपको पढ़ेंगे तो वहाँ भी विनियोग आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पुरुष सूक्त का वाचन करना पड़ता है। इसी प्रकार जो है नाशदीय सूक्त है जो कि 10-129 है और पुरुष सूक्त 10-190 है, ठीक है। 100 के लिए एक कम हो जाएगा, 10-190, नहीं तो 100 हो जाता। अब थोड़ा सा और विवेचन करते हैं हम लोग। ऋग्वेदीय जो देवता हैं, जो भी ऋग्वेद में देवता हैं,
ये यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, ऋग्वेद में जो है 33 देवताओं का वर्णन है, ठीक है, 33 देवताओं का वर्णन है। और ये जो देवता शब्द है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग याद रख लीजिए यहीं पे। तो यास्क ने क्या किया, इन देवताओं को 3 भागों में व्यक्त कर दिया, जैसे कि पृथ्वी यानी कि भूलोक के देवता, अंतरिक्ष के देवता और द्युलोक के देवता। सर याद कैसे करें, ये तो है तीनों में इन्होंने व्यक्त कर दिया है। तो याद ऐसा करेंगे, अग्नि जो है धरती पर ही जल सकती है और आकाश में तो जलेगी नहीं और अंतरिक्ष में भी जलेगी नहीं। तो अग्नि जो है भूलोक के यानी भूमि के देवता हैं, पृथ्वी के देवता कौन है, अग्नि हो गए, ठीक है, भूलोक के देवता अग्नि हो गए। वायु जो है आकाश में है, अगर यहाँ वायु रहेगी तो वायु से आग ज़्यादा फैल जाएगी, फिर नष्ट हो जाएगा, और इसीलिए जो है वायु को ऊपर भेज दिया है अंतरिक्ष में। अब द्युलोक यानी आकाश में भगवान सूर्य हैं, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, भगवान सूर्य आकाश में रहेंगे, और अंतरिक्ष में वायु भेज दिया, ठीक है। 3 या आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि अग्नि जो है पृथ्वी पर रहेगी तभी आग जलेगी, और अंतरिक्ष में जो है वायु चली गई है, और द्युलोक आकाश सूर्य जो है आप हम प्रतिदिन देखते हैं आकाश में है, यानी कि द्युलोक में है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो इस ऋग्वेद को पद्यात्मक वेद भी कहते हैं, इसमें ज़्यादा पद्य हैं, ठीक है। और इसी वेद को दशत्रयी भी कहते हैं, ऋग्वेद को दशत्रयी भी कहते हैं। इसमें 20 छंद का प्रयोग हुआ है, और 7 जो छंद बार बार प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे प्रमुख 7 छंद हैं, जिनका नाम गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ठीक है। छंदों का हम लोग आगे से अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, प्रत्येक छंदों का अध्ययन करेंगे, और उसमें कितनी मात्राएं होती है, ठीक है, कितने पाद होते हैं, हम सब आगे अध्ययन करेंगे इसके लिए। पर यहाँ पे याद रखना है 7, ठीक है। अब ऋग्वेद की भाष्यकार जो है सायण है, सायण जी ने ऋग्वेद पर संपूर्ण भाष्य लिखा है। यदि ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के भाष्यकार सायण, ठीक है, यदि ये पूछा जाएगा ऋग्वेद के सबसे प्राचीन कौन है, तो स्कंद स्वामी जी ने प्रयास किया है ऋग्वेद पर भाष्य लिखने का, सबसे प्राचीन भाष्य, ठीक है, परंतु संपूर्ण लिखा है सायण ने, इसलिए सायण जी का नाम आता है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कर्म पाठकार और पद पाठकार, ठीक है। कर्म पाठकार और पद पाठकार, गालव ऋषि जो हैं वो क्या करते हैं, कर्म पाठ को करते हैं, और पद पाठकार जो हैं शाकल्य ऋषि जो हैं। ये दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्म से पाठ कौन करता है, गालव जी करते हैं, और पदों का पाठ कौन करता है, शाकल्य जी कहते हैं, शाकल्य ऋषि जी, ठीक है। अग्निमीले पुरोहितम जो है ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का है, यानी कि हम लोग ये जानते हैं प्रथम सूक्त कौन सा है, अग्नि सूक्त है, तो उसका ही ये अग्निमीले पुरोहितम जो है मंत्र है, ठीक है। अग्निमी के हो गए यहाँ पे, तो अग्निमीले कर देना आप लोग, ठीक है। और अंतिम व सामान्य व आकृति ही सामान्य हृदयानि व, ये अंतिम मंत्र है, ठीक है। पहला और अंतिम चीज़ें जो होती है वो आप लोगों को याद रह जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ऋग्वेद के पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है, और जो अंतिम वाला है वो याद कर लीजिए। ऋग्वेद में 3 याग हैं, बहुत ही आसानी से, हवि याग और पाक याग, सोम याग, ठीक है। और ऋग्वेद में अग्रणी देवी अगर माना किसी को मानते हैं तो उषा को सर्वोपरि स्थान है इनका, ठीक है। सुनशेप आख्यान जो है
ऐतरेय ब्राह्मण में आपको देखने को मिलता है। सन ऑफ सेब आख्यान जो है ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं पे जो है हरिश्चंद्रोपाख्यान जो है वो भी आपको यहीं मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगे थे, तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिए। ऋग्वेद में जो स्वरित स्वर होता है वो ऊपर की ओर होता है, यानी कि यहाँ ऐसा लगा होगा, कुछ लिखा होगा तो ऊपर लगा होगा। और जो उदात्त होता है वो अचिन्हित होता है, यानी कि उसका कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। तो उदात्त ऐसा कुछ दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा छोड़ करके ऐसा कुछ दिया होगा। तो ये जो चिन्ह वाले हैं ये तो स्वरित हो गए, परंतु जिस अक्षर के नीचे जो है कुछ भी नहीं लगाया होगा उसे उदात्त करेंगे, ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार। तो ये रही सामान्य सी जानकारी ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। इस सूक्त आप लोगों ने देख लिए, और यहाँ पे जो है ऋषि के मंडल के ऋषि और सूक्त, और साथ ही साथ वेद का विभाजन भी आपने देख लिया, और कल्प सूक्त इत्यादि। तो इसी प्रकार जो है हर वेद का अध्ययन करना है, और सभी वेद में जो है अपनी अपनी शाखा होती है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आर्य ग्रंथ, उपनिषद और शिक्षा प्रतिशाखम, इसी प्रकार कल्प, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इसी प्रकार देखना है। और अगले जो भी वीडियो रहेगी उसमें जो है आप लोग यजुर्वेद का अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार हम लोग अध्ययन करते रहेंगे, एक एक टॉपिक को पकड़ करके हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में बचा ही अब ऋग्वेद के 4 भाग किए थे, ठीक है। तब प्रथम भाग ऋग्वेद वैदिक संहिताएँ, तो वैदिक संहिता के अंदर जो है ऋग्वेद संहिता आ गई थी। तो इसी प्रकार ऋग्वेद संहिता है। अब ऋग्वेद संहिता आज हमारा पूरा हो गया है। यहाँ जो चीज़ें कुछ बिंदु जो है छोड़ जाते हैं, हम चारों वेदों के बाद, ठीक है, ऋग यजुर साम अथर्ववेद के बाद जो है एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन छूट गए होंगे, वैसे लगते नहीं हैं, फिर भी एक आध रहते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, वो उसके बाद हम लोग कवर करेंगे। जितना एक वीडियो में हो पाता है ये हम लोगों ने किया है, और अंतिम 4 वेद के बाद एक संपूर्ण वेदों का सार जो होगा उसको भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो इतने से आप लोगों का संपूर्ण वैदिक साहित्य का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।